देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। पिछले 2 हफ्तों में मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर जो तबाही आई है, जो बर्बादी हुई है, जिसे छिपाने के लिए अमेरिका लाख जतन कर रहा है, वो किसके जरिए हुए, इसका खुलासा अब हो रहा है। ये हदीद की कार्रवाई का नतीजा है। जी हां, हदीद, ईरान का एक ऐसा ड्रोन जिसने अमेरिका की मुश्किलों को खित्ते में बढ़ा दिया है। हदीद का अर्थ होता है लोहा, और लोहे की मानिंद मजबूत है ये ड्रोन। साथ ही कुरान में सूरा अल हदीद भी है, जिसमें लोहे का महत्व बताया गया है, लोहे की ताकत बताई गई है। तो ईरान ने अपने इस ड्रोन का नाम कुरान की उसी सूरा के आधार पर रखा है। दुनिया जानती है कि ड्रोन तकनीक में ईरान का कोई हाथ पकड़ नहीं सकता। ये सस्ते लेकिन मारक ड्रोन अमेरिका के लिए इस कदर तबाही का सामान बनेंगे, ये खुद अमेरिका ने भी तसव्वुर नहीं किया था। तो ईरान ने अमेरिका से निपटने के लिए नया हदीद 1110 ड्रोन तैयार कर लिया है। इस तेज तर्रार ड्रोन ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों में भारी तबाही मचाई। इसने अमेरिकी सेना की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। ईरान ने अपने नए हदीद 1110 स्टील्थ ड्रोन को लेकर कई बड़े दावे किए हैं। इस ड्रोन को पहले के मुकाबले ज्यादा तेज, ज्यादा खतरनाक और रडार की पकड़ से बच निकलने वाला बताया जा रहा है। ये 30 किलोग्राम का विस्फोटक लेकर चलता है और इसकी मारक सलाहियत करीब 350 किलोमीटर फी घंटा बताई गई है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदारान इस्लाम का कहना है कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान ईरान ने इसी ड्रोन का पहली बार इस्तेमाल किया। अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और इसी से अमेरिकी जंगी बेड़ों पर भी हमले हुए हैं, पहले भी। अब तक ईरान के ज्यादातर ड्रोन प्रोपेलर से चलते थे और इनकी रफ्तार भी कम होती थी, लेकिन नया हदीद टर्बोजेट इंजन से लैस है और इसकी अधिकतम रफ्तार और ज्यादा यानी 510 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। यही वजह है कि इसे ईरान का अब तक का सबसे खतरनाक और तेज ड्रोन माना जा रहा है। ये सॉलिड फ्यूल बूस्टर से लॉन्च होता है और इसके बाद हवा में पहुंचते ही इसका जेट इंजन शुरू हो जाता है, इसलिए बहुत तेजी से अपने हदफ की तरफ बढ़ता है। इसमें स्टील्थ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसका ढांचा इस तरह से तैयार किया गया है कि रडार के लिए इसे पहचानना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और ड्रोन में ऊपर की तरफ एस आकार का एक एयर इंटेक लगाया गया है, जिससे कि इंजन के ब्लेड रडार की नजर से छिपे रहते हैं। इस ड्रोन ने जब से मारना शुरू किया है, उसके बाद से अमेरिका काफी खामोश हो गया है और पिछले 2 दिनों से तो उसने कोई भी हमला नहीं किया है ईरान पर। हालांकि इस्राएल के पीएम नेतन्याहू अमेरिका पहुंच गए हैं। हो सकता है वो कोई नया प्लान ईरान के खिलाफ लेकर ट्रंप के पास पहुंचे हों, जिसका असर आगे आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। लेकिन ईरान ने दुनिया को दिखा दिया है कि आज के दौर में महाशक्तियों से वो ताकतें निपट सकती हैं जिनके पास तकनीक और स्मार्ट वेपन्स है। इससे पहले भी ईरान ने महज कुछ लाख रुपए के ड्रोन से अमेरिका को सैकड़ों करोड़ का नुकसान पहुंचाया था। दावा किया गया था कि अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर भी ईरान ने गिरा दिया है, लेकिन अपाचे हेलीकॉप्टर के नुकसान का भार अमेरिकी टैक्स पेयर्स पर पड़ा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान बेचने के मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आपत्ति को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों को कौन से हथियार भेजेगा, इसका फैसला केवल अमेरिका करेगा, कोई दूसरा देश नहीं। ट्रंप का बयान ऐसे समय में आया है जब तुर्की को दोबारा F-35 कार्यक्रम में शामिल किए जाने की संभावनाओं पर चर्चा तेज है। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, Nobody tells me what we should be selling, यानी हमें क्या बेचना है ये कोई हमें नहीं बताएगा। उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की अमेरिका का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और दोनों देशों के रणनीतिक संबंध मजबूत बने हुए हैं। ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान को अपना मित्र बताते हुए कहा कि उन्होंने क्षेत्रीय मामलों, खास तौर पर सीरिया से जुड़े मुद्दों पर अच्छा काम किया है। हालांकि ट्रंप ने यह भी स्वीकार किया कि तुर्की और इजराइल के रिश्ते फिलहाल अच्छे नहीं हैं। उन्होंने माना कि राष्ट्रपति एर्दोगान और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच मतभेद है। इसके बावजूद ट्रंप ने कहा कि इससे अमेरिका और तुर्की के संबंध प्रभावित नहीं होंगे और वॉशिंगटन अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर आगे काम करता रहेगा।
दरअसल हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि अगर तुर्की को F-35 जैसे अत्याधुनिक स्टील्थ लड़ाकू विमान दिए गए तो मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है। नेतन्याहू का मानना है कि ऐसे आधुनिक फाइटर जेट मिलने से तुर्की की सैन्य क्षमता में बड़ा इजाफा होगा, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है और इजराइल की सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। इजराइल की सबसे बड़ी चिंता उसकी क्वालिटेटिव मिलिट्री एज को लेकर है। अमेरिका लंबे समय से ये नीति अपनाता रहा है कि इजराइल के पास अपने पड़ोसी देशों की तुलना में तकनीकी रूप से अधिक उन्नत सैन्य क्षमता बनी रहे। ऐसे में अगर तुर्की को F-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान मिलते हैं तो इजराइल को आशंका है कि उसकी रणनीतिक बढ़त कम हो सकती है। इसके अलावा गजा युद्ध के बाद तुर्की और इजराइल के संबंध लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। राष्ट्रपति एर्दोआन ने कई बार इजराइल की सैन्य कार्रवाई की खुलकर आलोचना की है और फलस्तीन के समर्थन में कड़े बयान दिए हैं। इसी वजह से इजराइल को आशंका है कि भविष्य में दोनों देशों के रिश्ते और खराब होने पर तुर्की की बढ़ी हुई सैन्य क्षमता उसके लिए नई चुनौती बन सकती है। F-35 दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में से गिना जाता है, जिसकी स्टेल्थ तकनीक, अत्याधुनिक सेंसर्स, नेटवर्क केंद्रित युद्ध प्रणाली और लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की क्षमता इसे बेहद घातक बनाती है। यही कारण है कि किसी भी देश को इस विमान की बिक्री रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कुल मिलाकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ ऐलान कर दिया है कि वो तुर्की को F-35 जरूर देगा और इसको लेकर अब इजराइल चिंतित है। देखना ये होगा कि अमेरिका और इजराइल इस मामले में कैसे एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हैं। कटी पतंग की तरह आसमान से गोते खाकर गिरता ये ड्रोन देखिए। ये है हूतियों का यमन, अंसारुल्लाह का यमन, और ये आग के शोले में तब्दील हो चुका वो कबाड़ है जिसे अभी अभी गिराया है इन चप्पल पहनकर तो कभी नंगे पैर चलने वाले बहादुर लड़ाकों ने। बहादुर इन्हें हम नहीं बल्कि खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके हैं। जी हाँ, यमन के हूती लड़ाकों ने खुद इस वीडियो को शेयर किया है, जिसे ईरानी मीडिया ने भी शेयर किया। ईरान समर्थक यमन के अंसारुल्लाह का दावा है कि उन्होंने अपने दुश्मन सऊदी अरब के ड्रोन को यमन के जवाफ प्रोविंस में उस वक्त गिराया जब वो किसी हमले की तैयारी से यहाँ आया था। बताया जा रहा है कि ये ड्रोन तुर्की में बना है और ईरान के बाद तुर्की ड्रोन टेक्नोलॉजी में माहिर माना जाता है। अंसारुल्लाह के इस एक्शन ने बता दिया है कि वो सऊदी को आसानी से छोड़ेंगे नहीं। पहले सऊदी के एयरपोर्ट पर हमला, फिर सऊदी का पूरा नेवल ब्लॉकेट और उसके बाद लाल सागर पर ब्लॉकेट का उल्लंघन कर रहे सऊदी अरब के 2 जहाजों को धुआं करने के बाद अंसारुल्लाह ने अब सऊदी का ड्रोन गिरा दिया है। इससे पहले वो अमेरिका के 1 दर्जन से भी ज्यादा MQ-9 रिपर ड्रोन गिराने का दावा कर चुके हैं। देखा जाए तो चप्पल पहनकर घूमने वाले इन लड़ाकों से पहले अमेरिका भी तौबा कर चुका है। ये ईरान के दोस्त हैं और ईरान की सुनते हैं। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट कहते हैं कि यही वजह है कि ईरान अमेरिका इसराइल जंग में जानबूझकर सऊदी